स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारी हाईवे की सीरीज़ चल रही है उसका हम लोग आज लेक्चर 4 देखने वाले हैं। और आज हम लोग एक इंडिया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जियोमेट्रिक डिज़ाइन। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन एंड प्लानिंग ऑफ हाईवे के ऊपर 3 पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एसएससी का एग्जाम दे लो, आप रेलवे का एग्जाम दे लो, कोई भी स्टेट एग्जाम दे लो सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, तो उन क्वेश्चन में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो बीच में कुछ वीडियोस हमारी जो ब्रेकडाउन रहा आ नहीं पाई, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से हम वीडियो बना नहीं पाए। तो अब हमारी सीरीज़ जो है रेगुलर रहेगी। तो आज हम लोग जियोमेट्रिक डिज़ाइन का पार्ट 1 देखने वाले हैं। तो ये वाला टॉपिक रहने वाला जियोमेट्रिक डिज़ाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम वेटेज के हिसाब से देखें तो 10 क्वेश्चन के आसपास हमें हाईवे इंजीनियरिंग के देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो उस हिसाब से ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो अगर हम जियोमेट्रिक डिज़ाइन की बात करें, अगर 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो 2 to 3 मतलब 3 से मोर देन 3 क्वेश्चंस आपको इसी में से देखने को मिलते हैं जियोमेट्रिक डिज़ाइन से। तो इसलिए हम इसको अच्छे तरीके से देखेंगे, बिल्कुल एक एक चीज़ इसकी डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियोस आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है द डिजायरेबल कैम्बर फॉर स्ट्रेट रोड्स विद वाटरबोर्न मैकडम और ग्रेवल सरफेस के लिए। ठीक है, तो हमें पूछा जा रहा है जो हम लोग कैम्बर प्रोवाइड करते हैं WBM के लिए, आपको ध्यान रखना है WBM अगर आपको दिया हो तो वाटरबोर्न मैकडम होता है। ठीक है, तो वाटरबोर्न मैकेनिज्म के लिए यहाँ ग्रेवल सर्फेसिस रोड जो होते हैं उसके लिए जो हम लोग कैम्बर प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेट रोड्स के लिए, तो वो कितना प्रोवाइड करते हैं ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। तो ये कितना प्रोवाइड करते हैं 1/42 1/33 प्रोवाइड करते हैं। अब आपको ध्यान रखना है जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप किसी ने एग्जाम में देखने को मिलेंगी, चाहे स्टेट का एग्जाम दे लो सेंटर का एग्जाम दे लो, तो आपको वहाँ पे ये देखने को मिलेंगी। आप ये नोट कर लीजिए। जैसे कि कोई टाइप सबसे पहले आप अपने पास एक मतलब टेबल बना लीजिए जिसमें आप 3 कॉलम बना लीजिए। एक तो बना लीजिए टाइप्स ऑफ रोड सर्फेसिस, उसके बाद में रेंज ऑफ कैम्बर बना लीजिए जिसमें हैवी रेनफॉल और रोड लो रेनफॉल रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जैसे सीमेंट कंक्रीट की, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट जहाँ हमारे पास जो थिक बिटमिनस सर्फेसेस होते हैं उसके लिए हैवी रेनफॉल के लिए कितना रहता है 1/50 रहता है और लो रेनफॉल के लिए 1/60 रहता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जैसे थिन विटामिनस सर्फेस हो गया, ठीक है, पहले क्या था थिक विटामिनस सर्फेस था, अब बात हो रही है थिन विटामिनस सर्फेस की। तो इसमें 1/40 रहता है हैवी रेनफॉल के लिए और 1/50 रहेगा आपका लो रेनफॉल के लिए। उसके बाद वाटरबोर्न मैकेडम की अगर मैं बात करूँ या ग्रेवल पेमेंट की बात करूँ तो इसमें हैवी रेनफॉल के लिए 1/33 और अगर हम लो रेनफॉल की बात करें तो 1/40 रहता है। उसके बाद अर्थ रोड की बात करें तो 1/25 रहता है हैवी रेनफॉल के लिए और 1/33 किसके लिए रहता है लो रेनफॉल के लिए रहता है। तो अगर आपको बीच में कोई नॉइस वगैरह देखने को मिल रही है तो गाइस इसको निगलेक्ट कीजिएगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम अभी तक यहाँ पे ख़त्म नहीं हो पाया है। तो आई होप आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आप इनको अच्छे तरीके से मतलब अडॉप्ट करेंगे और जो नॉइस वगैरह है इसको थोड़ा निगलेक्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मतलब जो मैंने आपको रोड्स के बारे में बताया जैसे सीमेंट कंक्रीट रोड के बारे में बताया मैंने आपको, उसके बाद में थिक इसी को थिक अगर विटामिनस सर्फेस हो तो इन दोनों के लिए सेम रहता है। थिन विटामिनस सर्फेस के लिए वाटरबोर्न मैकेडम के वाला अर्थ रोड वाला। तो इनके आपको ये हैवी रेनफॉल के लिए और रो रेनफॉल के लिए जो रेंज ऑफ कैम्बर रहती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइजिंग ऑफ द आउटर एज ऑफ द कर्व ओवर द इनर वन इज। ठीक है, क्या होता है कि जो आउटर एज होती है ना कर्व का उसको क्या किया होता है थोड़ा ऊपर उठाया होता है, राइज किया होता है ओवर द इनर एज के मुकाबले अगर मैं बात करूँ तो उसको क्या बोला जाता है। तो आपको पता है इसको सुपर एलिवेशन बोला जाता है। तो आपको बहुत बार देखने को मिलता है कि सुपर एलिवेशन ना दिया होता है कैंट दिया रहता है, तो इसका नाम दूसरा नाम कैंट भी होता है या बैंकिंग दिया रहता है। ठीक है, तो ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, सुपर एलिवेशन कैंट या बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद लिमिटिंग ग्रेडियंट ऑन हाईवे। ठीक है, जो लिमिटिंग ग्रेडियंट हम प्रोवाइड करते हैं हाईवे उसके साथ कौन सा एसोसिएटेड है यहाँ पे। तो आपको पता है लिमिटिंग ग्रेडियंट क्यों प्रोवाइड किया जाता है, इफेक्टिव ड्रेनेज कंडीशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसकी, अगर देखो इसकी वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, पूछी जा सकती है आपको टेरेन के हिसाब से। ठीक है, अगर टेरेन कैसा है प्लेन है या रूलिंग है, ठीक है, तो इसकी जो लिमिटिंग ग्रेडियंट की वैल्यू होगी वो 55% रहेगी। अगर टेरेन जो है माउंटेनियस टेरेन है, ठीक है, या स्टीप टेरेन है और उसकी एलिवेशन जो है वो कितनी है ग्रेटर देन है 3000 से, ठीक है, तो आपको जो वैल्यू प्रोवाइड करनी है वो कितनी करनी है 6% करनी है। और अगर स्टीप टेरेन है, ठीक है, लेस है, तो उसकी प्रोवाइड करनी है कितनी 7% प्रोवाइड करनी है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विड्थ ऑफ द कैरेज वे फॉर अ टू लाइन रोड्स विद रेज्ड कर्व्स एज रिकमेंडेड बाय आईआरसी। ठीक है, कैरेज वे की आपको विड्थ पूछी जा रही है, किसकी पूछी जा रही है, टू लाइन रोड विद रेज्ड कर्व्स। ये ध्यान में रखना है कि पूछी किसकी गई है। कई बार बच्चे क्या करते हैं गलती से किसी और ऑप्शन को टिक कर देते हैं एज पर रिकमेंडेशन बाय आईआरसी। तो आईआरसी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ आईआरसी क्या होता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कब फाउंड हुआ, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए।
तो इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे पास 2 लेन रोड सर्फेस होते हैं विद रेस कर्व, तो उसकी अगर मैं बात करूँ कितनी रहती है, 7.5 मीटर रहती है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगर मैं बात करूँ सिंगल लेन के लिए कितनी होती है, 3.75 मीटर होती है। 2 लेन की बात करूँ, ठीक है, कर्व के बिना बात करें तो 7 मीटर होती है। 2 लेन रोड की कर्व के साथ बात करें, रेस कर्व के साथ करें तो 7.5 मीटर होती है। इंटरमीडिएट कैरेज की बात करें तो 5.5 मीटर होती है। मल्टी लेन की अगर बात करूँ तो 3.5 मीटर पर लेन हम लोग लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बात करते हैं, वाई हॉरिजॉन्टल कर्व्स ऑन हाईवे आर प्रोवाइडेड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर्व्स क्यों हम प्रोवाइड करते हैं हाईवे पे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी अगर मैं बात करूं, डिक्रीज करने के लिए मेंटेन स्ट्रेन और ड्राइवर, सही बात है ये भी। उसके बाद टू डिस्करेज द टेंडेंसी टू इंक्रीज द स्पीड, ठीक है, टेंडेंसी को डिस्करेज करने के लिए, ठीक है, कि जो उससे इंक्रीज स्पीड को इंक्रीज करने की, टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ द ड्राइवर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाईवे हॉरिजॉन्टल कर्व्स प्रोवाइड करते हैं हाईवे। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेज ऑफ कैम्बर प्रोवाइडेड इन द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल वार वाटर वाउंड मैकडम एंड ग्रेवल पेमेंट इज, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट में, जो पहला क्वेश्चन हमने आज का डिस्कस करा था उसमें बताया था, लेकिन उसमें मैंने किस में बताया था आपको, 1/50 ऐसे 1/60 में बताया था। अब यहाँ पे परसेंटेज में पूछा गया है, तो सेम चीज़ वही, जैसे कि सीमेंट, कंक्रीट या थिक बिटुमिनस सर्फेस होते हैं, आपने अपने पास अब लिख लिया होगा, उसका हैवी रेनफॉल कितना होता है, 1/50 होता है, तो परसेंटेज में निकालेंगे तो 2% आ जाएगा। लो रेनफॉल के लिए कितना उसका होता है, 1/60 होता है, परसेंटेज में निकालेंगे तो 1.7% आ जाएगा। जैसे ही सेम हमारे पास थिक विटामिनस सर्फेस होते हैं, उसका कितना होता है, 1/40 होता है, तो 2.5% आ जाएगा। और लो रेनफॉल के लिए 1/50 होता है, तो 2% आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है वाटर बोन्ड मैकडम या ग्रेवल पेमेंट के लिए, तो 1/33 होता है। तो इसको अगर आप करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, परसेंटेज में, तो 3.3% के आसपास, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 3% आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1/40 की बात करें तो 2.5% आ जाएगा। जहाँ पे किसका पूछा है, हैवी रेनफॉल के लिए पूछा है, किसका, WCV का पूछा है। तो अभी मैंने बताया 3% के आसपास आ जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लास्ट जो बचा हुआ उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अर्थ रोड के लिए, 1/25 होता है तो 4% आ जाएगा। और दूसरा लो रेनफॉल के लिए 1/33 होता है तो उसका 3% आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इक्विपमेंट इज यूज टू मेजर द पेमेंट अनइवननेस इंडेक्स, ठीक है। अनइवननेस इंडेक्स को कौन सा इक्विपमेंट से हम लोग मेजर करते हैं, तो इसका कौन सा इक्विपमेंट होता है, बम्प इंटीग्रेटर होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर इसकी मैं बात करूँ आपके साथ तो इसके बारे में, तो अनइवननेस इंडेक्स जो इसका रहता है, ठीक है, अगर लेस देन हमारा, अगर इसकी बात करनी है आपको इसकी वैल्यू की, तो अगर लेस देन 1500 mm पर किलोमीटर है तो गुड रहेगा। अगर उससे ज़्यादा लेस देन कितना रहेगा, 2500 mm पर किलोमीटर रहेगा तो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट रहेंगे, ठीक है। अगर ग्रेटर देन है 3200 mm पर किलोमीटर, तो ठीक अनकंफर्टेबल है, ठीक है जी। और अगर मतलब अनकंफर्टेबल इवन फॉर स्पीड ऑफ, अगर मतलब कि स्पीड कितनी रहेगी, 55 किलोमीटर पर हावर रहेगी, तो उसके लिए भी अनकंफर्टेबल रहेगा। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन पीआईवी थ्योरी पी स्टैंड्स पर, ठीक है, पीआईवी थ्योरी में पी किसके लिए स्टैंड करता है, तो आपको पता है प्रेसिपिटेशन के लिए स्टैंड करता है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो पी किसके लिए होता है, प्रेसिपिटेशन के लिए होता है, आई होता है इंटेलेक्शन के लिए, ई होता है इमोशन के लिए, बी होता है वाइलेशन के लिए, ठीक है। तो आपको ये सारी चारों चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फुल विड्थ लैंड एक्वायर्ड बिफोर फाइनलाइजिंग हाईवे अलाइनमेंट इज नोन एज, तो ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, ठीक है, कि ये फुल विड्थ लैंड हम लोग एक्वायर्ड करते हैं किसी भी हाईवे की अलाइनमेंट के लिए, फाइनलाइज मतलब उसके जब हाईवे की अलाइनमेंट के लिए जब उसको फाइनलाइज नहीं किया होता तो उसको राइट ऑफ वे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिएक्शन टाइम फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस मे बी अज्यूम्ड एज, ठीक है। तो रिएक्शन टाइम कितना लिया जाता है ड्राइवर के द्वारा, बेसिकली होता क्या है, जैसे कोई टाइम ड्राइवर क्या करता है कि वो टाइम लेता है। जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, तो आप गाड़ी चलाते चलाते आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, आपने उसको देखा, विजिबल कर लिया, मतलब उस चीज़ को देख लिया, तो जितने टाइम में क्या होता है, रिएक्शन टाइम होता है, कब वो इंस्टेंट ब्रेक अप्लाइड करता है, इफेक्टिवली ब्रेक अप्लाइड करता है, तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम कितना रहता है, 2.5 सेकंड रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने जो नेक्स्ट क्वेश्चंस थे, ठीक है, जियोमेट्रिक डिज़ाइन के वो डिस्कस करें। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसके जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अभी बनेंगे। और प्रॉपर आप इस वीडियो को, जो सीरीज़ चल रही है, इसको देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो मैं सीरीज़ पूरी चला रहा हूँ, इसमें इसके रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो कोई मतलब कि माइंडली अगर मैं आपको बात करूँ, अगर 10 क्वेश्चन हैं तो सीधे सीधे यहीं से आपको 7-8 क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएंगे। और जो क्वेश्चन आपको नहीं भी मिलेंगे यहाँ से, तो उसका भी आपको प्रॉपर आइडिया होगा, ठीक है। अगर कोई न्यूमेरिकल टाइप होता है तो क्वेश्चन होता है, तो उसमें आपको वैल्यू से फाइंड करना पड़ेगा, फॉर्मूला आपके पास होगा। इतनी भी हम गारंटी देते हैं कि आपको यहाँ से हर एक चीज़ मिलेगी। तो गाइस, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कीजिएगा।